नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और स्वागत है आप सभी लोगों का तर्कवाद शो के एक नए एपिसोड में। आज के इस वाले एपिसोड में हम बात करेंगे दो बड़े प्रोटेस्ट के बारे में जो देश के अलग अलग कोनों में हो रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पे आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स ने कम्युनल टेंशंस को हवा दे दी है। कानपुर और बरेली से शुरुआत हुए इस मुद्दे ने अब लखनऊ और अन्य जिलों तक अपना प्रभाव फैलाया है। बरेली में 12 वफात प्रोसेशन के दौरान कुछ लोगों ने बिना परमिशन के बड़े बैनर्स लगाए जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा था। ये बात शायद कुछ समुदायों को पसंद नहीं आई और धीरे धीरे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। देखते ही देखते सिचुएशन इतनी गर्म हो गई कि कई जगहों पर पथराव, नारेबाजी और तोड़फोड़ होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरेली में लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 10 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। यूपी सरकार का कहना है कि जो लोग बिना अनुमति के पोस्टर्स लगा रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। इसी बीच कुछ जगहों पर आई लव महादेव जैसे काउंटर कैंपेन्स भी शुरू किए गए हैं, जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण यानी कि कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ने का खतरा और ज्यादा होगा। अब इसका साफ सीधा मतलब ये है कि धर्म और जाति के नाम पे कम्युनिटीज को डिवाइड करा जा सकता है। अब बात आती है कर्नाटका की, जहां युवाओं का गुस्सा नौकरियों के डीले को लेकर उभर कर सामने आ रहा है। धारवाड़, बेंगलुरु समेत कई शहरों में स्टूडेंट्स और जॉब एस्पिरेंट्स हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि स्टेट गवर्नमेंट तुरंत रिक्रूटमेंट कैलेंडर जारी करे और लगभग 2 से 3 लाख वेकेंट गवर्नमेंट पोस्टों को भरे। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि 2023 के चुनावी कैंपेन के अंदर 2.5 लाख जॉब्स का वादा किया गया था। अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स अब एज लिमिट क्रॉस करने के करीब है, इसलिए उन्होंने एज रिलैक्सेशन बढ़ाने की भी डिमांड रखी है। धारवाड़ में प्रोटेस्ट इतना बड़ा था कि बस सर्विसेज को टेम्परेरीली रोकना पड़ा और पुलिस को टाइट सिक्योरिटी लगानी पड़ी। अब इसमें कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार ने इन डिमांड्स को समय पर एड्रेस नहीं किया तो ये प्रोटेस्ट और तेज हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ साथ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बैलेंस करना होगा। कर्नाटका में अगर रिक्रूटमेंट और एज रिलैक्सेशन पर तुरंत फैसला नहीं हुआ तो युवाओं का भरोसा सरकार पर से टूट सकता है। फिलहाल दोनों ही राज्यों की सरकार ने शांति बनाए रखने की अपील की है। यूपी पुलिस ने कहा है कि गिल्टी पार्टीज पर कानूनी कार्यवाही तो होगी ही और कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत करने का आश्वासन दिया है। दर्शकों, ये प्रोटेस्ट हमें ये याद दिलाते हैं कि चाहे मुद्दा धार्मिक हो या रोजगार से जुड़ा हुआ हो, लोगों की आवाज को इग्नोर करना आखिर में सड़कों पर गुस्सा बनकर ही सामने आता है। सही समय पर अगर ठोस कदम ना लिए गए तो देश में शांति और विकास का रास्ता बचता ही नहीं है। इन तमाम बातों के साथ में आज की खबर का सिलसिला हम यही समाप्त करते हैं। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।